बिहार में मोदी की रैली में भारी भीड़, राहुल गांधी की यात्रा में खाली मैदान। मोदी की धमाकेदार रैली से बौखलाए राहुल गांधी, कहा वोट चोर महाराज बिहार आए। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए। आज तेजस्वी यादव को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान देना पड़ा भारी, 2 केस दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दी और इसी के साथ साथ जिस तरीके का जन सैलाब पीएम मोदी के इस आप कह सकते हैं जनसभा में उमड़ा था, इसे देखकर विपक्ष के होश और नींद उड़ गए और इस कदर उड़े कि अब इसे लेकर बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। पीएम मोदी की रैली में, पीएम मोदी की जनसभा में जो लोगों का जन सैलाब देखने के लिए मिला, उसने विपक्ष की नींद ही उड़ा दी, क्योंकि इस तरीके का जन सैलाब ये बता रहा था चीख चीख कर कि आखिर बिहार की जनता को सिर्फ मोदी से ही उम्मीद है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो के क्लिप्स चल रही हैं, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिन की जनसभा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा है और दोनों में ही बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। एक तरफ पांव रखने की जगह तक नहीं तो दूसरी तरफ खाली कुर्सियों का आडंबर देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता में जो क्रेज है वो साफ तौर पर बिहार में एक बड़ी झलक इसकी देखने के लिए मिली है। यही नहीं, मोदी जी से लोगों का प्रेम इस कदर भी जानिए कि पीएम मोदी ने जब बिहार में भाषण दिए, जब बिहार से वो लाइव थे तो उनके वीडियो में मिलियंस पे व्यूज थे, लेकिन वही राहुल गांधी जो हैं उनका वीडियो 2 लाख तक भी जो है नहीं पहुंच पाया। 194K पर उनका वीडियो जो है, उतने व्यूज उनके वीडियो पर आए हैं। वही एक तरफ जिस तरीके का आप कह सकते हैं जन सैलाब था, रैली में जिस तरीके की भीड़ देखने के लिए मिली, इतने ज्यादा बड़ी जगह पर एक बड़ा पंडाल तैयार किया गया था लेकिन वहां भी पांव रखने की जगह नहीं थी। दूसरी तरफ खाली कुर्सियां राहुल गांधी ने जो 17 अगस्त को आप कह सकते हैं कि सभा की थी उसकी सामने आ रही है और ये पता चल रहा है कि 2 लीडर हैं, 2 अलग अलग औहदे के लीडर हैं और दोनों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिला है जनता को लेकर। इसी बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी साफ तौर पर इस भीड़ से बेहद बौखला गए हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार यात्रा की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोर महाराज बिहार आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बात के लिए पीएम मोदी की आलोचना भी कर दी है। उन्होंने दिन में बिहार में गया जी का दौरा करने के दौरान चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोट चुराने की अपनी सरकार की कोशिश पर एक शब्द नहीं बोला, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ये संविधान अम्बेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपके आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया और बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे।
वो कह रही है कि कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के छठे दिन भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी मोदी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि SIR पीएम मोदी भाजपा निर्वाचन आयोग द्वारा आपका वोट चुराने का प्रयास है। वे आपके मतदान के अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वोट चोर गया जी आए, लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग की मदद से वोट चुराने की अपनी सरकार की कोशिश पर एक शब्द नहीं बोला। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो मैसेज एक है, वोट चोर, और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं SIR की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, SIR की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप CPI को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वोट चोरी भारत के संविधान पर हमला है। उन्होंने इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों का मताधिकार नहीं चुराने देगी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम गरीब विरोधी हैं और इनसे युवाओं के लिए रोजगार के सभी विकल्प बंद कर दिए हैं। बिहार के आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हुए हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिकायत पर FIR दर्ज हुई है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों में तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जनता की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि आरजेडी के अधिकारी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। ये पोस्ट शुक्रवार सुबह 6:58 मिनट पर जो है किया गया है। एक आरोप है कि इस पोस्ट में प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। शुक्रवार सुबह की इस पोस्ट के बाद दोपहर में पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को जेब कतरा भी कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें जेब कतरे वाले पीएम नहीं चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी की तस्वीर भी लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने पोस्ट की कॉपी को मुकदमे के तौर पर पेश किया है। शाहजहांपुर के SP राजेश त्रिवेदी ने बताया कि BNS की धारा 353(2) और 157(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। BNS एक नया कानून है जो भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लगेगा। तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी केस दर्ज हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है, बताया कि गढ़चिरौली में भाजपा विधायक मिलिंद नारोट ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत की है। अधिकारी ने कहा कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 356 और धारा 352 और धारा 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।